मैं तो अपना जो काम है ना गाइस, वो सच्ची बात है, वो मैं जांचो जांच ही कर लेती हूँ। ये देसी घी का ये तकरीबन 1 पाव से ज्यादा है और आधे किलो से कम है थोड़ा सा। इस पे हम ये बादाम जो मैंने ग्राइंड करके रखे थे, इनको मैं कढ़ाई में डाल के हल्का सा मैंने इनको ना ड्राई रोस्ट करना है। तो ये एक अच्छी तब्दीली है कि आप ये तिल का जो हलवा है ना, इसको मॉर्निंग के अपने रूटीन में नाश्ते में शामिल करें। देखिए ये इस तरह से मैंने ना जो ग्राइंड किया है ना, तिल को दरदरा सा किया है, बिल्कुल इसका मैंने पाउडर नहीं बनाया है। और तकरीबन 10 से 15 मिनट इसको अच्छे से मैंने इसको बॉयल दिए हैं घी में। इसको आपने अब 5 से 10 मिनट जो है ना अच्छे से भूनना है इसको। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी ठीक होंगे। तो जी आज जो है ना, ये जो तिल है ना मेरे हाथ में, ये वैसे सफ़ेद तिल है लेकिन आपको लग रहा होगा कि ब्राउन है, और हैं भी थोड़े थोड़े ब्राउन। असल में इस दफ़ा ना तिलों को जो बीमारी हुई थी उसकी वजह से तिलों का वो जो असल कलर होता है ना, वाइट, प्योर वाइट, वो हमारे तिलों का तो बना ही नहीं है। वैसे मैंने देखा है कुछ लोगों के तो सफ़ेद तिल थे, लेकिन ये हमारे वाइट तिल कोई बीमारी की वजह से ना ये ब्राउन से हो गए थे तिल। तो मैं बहुत दिनों से चाह रही थी कि मैं तिल का हलवा बनाऊं। तिल का हलवा बहुत बेनिफिट होता है हमारे पट्टों जोड़ों के दर्दों के लिए। और मुझ जैसी जो खवातीन अपने सैलून में वर्क करती हैं और घंटों खड़ी रहती हैं, जाहिर बात है हम लोगों के साथ ये जोड़ों पट्टों के जो मसले हैं ना गाइस, ये बने ही रहते हैं। तो मैं बहुत दिनों से चाह रही थी कि मैं ये बनाऊं हलवा, इसके लिए बहुत ये फायदेमंद है। तो मैं जब देखती थी कि ये ब्राउन से तिल है, मतलब तिलों का कलर अच्छा नहीं, तो मैंने कहा 1-2 बार साथ को भी कि मुझे ना बाजार से सफेद तिल ला दे। तो वो कहते कि भाई मामा, जब घर में हमारे ये वाले तिल पड़े हैं ना, तो फिर आप क्यों सफेद तिल और अब हम बाजार से तिल खरीद के लाएं। मतलब उसको ये बड़ी अजीब सी बात लग रही थी कि तिल घर में पड़े और आप कह रही है कि बाजार से तिल खरीद के लाएं। तो चले मैंने सोचा आज की बात तो ठीक ही है, मैंने ड्राई रोस्ट करके ब्राउन ही करना है। तो चलें, ये पहले से ही कुछ ड्राई रोस्ट कलर में है, लेकिन अब इनको मैं कढ़ाई में डाल के हल्का सा मैंने इनको ना ड्राई रोस्ट करना है। ये तकरीबन जो है ना गैस, ये आधा किलो से कुछ थोड़े से ज्यादा है, बल्कि शायद नहीं आधा ही होंगे। ये ½ kg की ये रेसिपी है जो आज मैं बनाने लगी हूँ तिल के हलवे की। बाकी चीज़ों का भी मैं आपको साथ साथ जो है ना बताती जाऊंगी। और आग मुझे हमेशा ही थोड़ा तंग करती है कि जब एक बार लग जाए ना, इन मोटी लकड़ियों को फिर नहीं होती तंगी कोई भी, लेकिन थोड़ा सा इसको ना चलाने में जो है थोड़ा सा वो टाइम लगता है। असल में मैं गई हुई थी एक जगह पे ना, आज फौतगी हुई थी हमारे गांव में, तो वहाँ से मुझे मैं बड़ी जल्दी में आई थी कि मुझे हलवा बनाना है। तो चलें जी, हलवा ठीक होगी लाइट बिना। तो ये इस तरह से ना गाइस, इसको हल्की आंच पे, आंच तो वैसे थोड़ी तेज ही हो गई है मेरी, लेकिन आप इसको हल्की आंच पे ना ड्राई रोस्ट कर लें। वैसे पहले मैंने ना तिलों को कल धो के सुखा लिया था, क्योंकि कितना भी आप साफ कर लें इसमें फिर मिट्टी कुछ ना कुछ रह जाती है। तो पहले इनको मैंने धोया था, फिर सुखाया था, लेकिन कलर इसका पहले से ही ब्राउन है। और उसकी मैंने आपको तफसील के साथ वजह बता दी है कि इस दफ़ा बीमारी ने हमारे तिलों को सफ़ेद होने ही नहीं दिया। इस कलर की वजह से ना जो रेट था मार्केट में, वो भी हमारे तिलों को जो है अच्छा मिला ही नहीं, क्योंकि कलर बड़ा इसमें उसका होता है, रोल होता है कि वाइट, जितना वाइट होगा कलर उतना अच्छा आपको रेट मिलता है मार्केट में। तो वो हमारा था नहीं, इसलिए फिर वो हमें ना रेट भी अच्छा नहीं मिला। मैं काफ़ी दिनों से प्लान कर रही थी, बस मसरूफियत की वजह से और मैं बना नहीं सकी। लेकिन ये बहुत गाइस जो है ना फ़ायदेमंद, ये सर्दियों के लिए ना आपके बहुत काम आने वाली चीज़ है। इसको डेली की आप ना रूटीन की जो आपकी है डाइट, सबसे बेहतर तो ये कि इसको मॉर्निंग में
दूध के साथ नाश्ते में ना इसको आप खाने का थोड़ा सा अपना एक रूटीन सेट कर लें, क्योंकि हमने पहले से हम जिस तरह से डाइट ले रहे हैं उसमें थोड़ा सा किसी नई चीज़ को ऐड करने के लिए हमें कुछ तब्दीली करनी पड़ती है। तो ये एक अच्छी तब्दीली है कि आप ये तिल का जो हलवा है ना इसको मॉर्निंग के अपने रूटीन में नाश्ते में शामिल करें। ये जब हो जाएगा, अभी जितना मुझे करना है उतना नहीं हुआ, तो जितना मैंने करना है वो करके फिर इसको मैंने ग्राइंड करना है। ग्राइंड करेंगे और फिर बनेगा इसका जो है ना हलवे का अगला काम होगा हमारा। ये गाइस जितने हमने ब्राउन करने थे, चाहे रंगत इसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो पहले से ही ब्राउन ब्राउन थे, लेकिन बहुत अच्छी जो एक भूनने की खुशबू होती है ना वो इस वक्त आ रही है। तो ये तैयार है। अब इनको मैं उतार के ना ग्राइंड कर लेती हूँ, फिर हम अगला काम जो है ना अपना वो करेंगे। थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा और फिर मैं इसको ग्राइंड करती हूँ और फिर हम अगली जो है रेसिपी वो अपनी बनाते हैं। ये देखिए, ये इस तरह से मैंने ना जो ग्राइंड किया है ना तिल को दरदरा सा किया है, बिल्कुल इसका मैंने पाउडर नहीं बनाया है। ये दिखाएं जरा करीब से, ये इस तरह से धड़धड़ा सा, धड़धड़ा मतलब पता है आपको, मोटा सा मतलब बिल्कुल जो आटे की फॉर्म में करते वो भी नहीं और साबुत भी नहीं, और वो जो बीज की फॉर्म है उसको हम कहते हैं धड़धड़ा फॉर्म। तो ये धड़धड़ा फॉर्म में मैंने कर लिया है। और अब जी हम ऊपर रखेंगे ये वाली कढ़ाई, और अब हम क्या करेंगे इसमें सबसे पहले हम दूध, तो ये आधा किलो तिल है जो ये अब मैंने इसको दरदरा सा बना के ऐड करके रख लिया है। और अब इस बर्तन में मेरे पास दूध है जो कि 1 किलो जो है ना, हम लोग तो वैसे अपना वो उस हिसाब से काम कर लेते हैं तुक्के शुक्के लगा के भी, लेकिन ये मैं आप लोगों के लिए इसको जो है ना प्रॉपर वो नाप तोल के करने लगी हूँ कि किसी को कोई कंफ्यूजन ना रहे काम करते वक्त। मैं तो अपना जो काम है ना गाइस, वो सच्ची बात है वो मैं जांचो जांच ही कर लेती हूँ। ये 1 किलो और 1 किलो से थोड़ा सा और ज़्यादा, थोड़ा सा ऊपर कह लें कि 1 पाव तकरीबन जो ये मैंने और डाला। अब ये इन तिलों के लिए जो है ना ये वाला दूध इनफ। और ये जो आग है इसका तो मिजाज ही खराब हुआ है बार बार। अब ये मेरा दूध जो है ना काफी देर से मैंने रखा हुआ है और ये काफी इसको उबाल आ चुके हैं। ये अब मैंने इसमें इलायची के बीज डाल रही हूँ। इलायची का छिलका मैंने अलग कर दिया है कि वो फिर छिलका खाते वक्त जब हम खाते हैं तो मुंह में आके वो एक अजीब सा बन जाता है ना, कड़वा लगता है। कड़वा लगता है। और हमारे जो मुंह है जो जो हमारा बूथा है गैस, वो फिर हमें डिंगा चिब्बा हो जाता है जब मुंह में ये आती। तो ये इलायची के दाने जो है ना इसमें मैंने वो ऐड कर दिए हैं दूध में। और अगला काम क्या है, इसमें हमने चीनी डालनी है। तो मैं तो आपको बता रही थी कि मैं तो काम कर लेती हूँ तुक्के के साथ, लेकिन आप लोगों के लिए ना प्रॉपर इसको मैं आज मेजरमेंट के साथ ही काम कर रही हूँ कि ये आधा किलो था तिल, इसका हमने बनाया है जी धड़धड़ा सा पाउडर। और अब 1.25 किलो तकरीबन ये दूध था। इसको आप 1.5 भी कर सकते हैं, उससे कोई मसला नहीं होगा आपको। तो ये आधा किलो जो है ना चीनी का, ये भी इस टाइम में हमने ना दूध में इसको शामिल कर दिया। अच्छा, ये जो है ना बेर का दरख्त, इसमें से ऊपर से कुछ ना कुछ गिरने का भी बड़ा होता है मसला कि कुछ गिर ही ना जाए। ये जो तिल का हलवा है ना, इसके बारे में तो बहुत ज्यादा मतलब लोगों को अवेयरनेस पहुंचाने की जरूरत है। मैं समझती हूँ जिनको नहीं भी पता ना कि ये सिर्फ हलवा नहीं है, ये सिर्फ मीठा नहीं है, ये एक तरह से एक आपका बहुत अच्छा इलाज है जिसकी 40 साल से ऊपर जाने वाले मर्द व खवातीन सबको जरूरत होती है, लेकिन खवातीन को ज्यादा जरूरत होती है। जो मर्द हजरात होते हैं ना, उनकी
हड्डियां मसल्स वगैरह जो है ना गाइस वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। लेकिन जो हम औरतें होती हैं, सबको ही पता होगा, जो भी औरतें मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे ब्लॉग देख रही होंगी, उन सबको पता ही होगा कि जोड़ों का और ये खिंचाव और हड्डियों का, और ये इसमें 40 के बाद हर औरत जो है कुछ ना कुछ, किसी को कम और किसी को ज्यादा इश्यूज आ रहे होते हैं। तो ये सिर्फ मीठा ही नहीं है, ये एक तरह से एक इलाज है। आप इसको जरूर अपनी डाइट में ना, मॉर्निंग में नाश्ते में इसको शामिल करें और इसके फिर फायदे आप देखेंगे। आहिस्ता आहिस्ता किस तरह से उन अजियतों से जो है जान छूटना शुरू हो जाएगी, जो उठते बैठते सोते जागते यहाँ पे कभी दर्द है, तो कभी कमर में दर्द है, तो कभी कोई कंधा हमारा खींच रहा है, तो कुछ कोई हाथ हमारा बाजू कोई सुन्न हो रहा है। ये उन सारे मसाइल में ना इसका बहुत बड़ा किरदार है। चले बड़ा ना कहे, आप छोटा किरदार कह लें, हो सकता है मैं ज्यादा ही ना बोल रही हूँ, लेकिन इसका किरदार जरूर है इन चीजों में। हमने अपने घरों में हमारी दादियों नानियों को ये बनाते हुए और स्पेशली इसको खाते हुए मैंने देखा है। इसको मॉर्निंग में भी और रात के वक्त भी खाया जाता था हमारे घरों में। हमारी बड़ी बुजुर्गों की जो आदत थी ना, उनमें इसको रात में भी खाया जाता था, लेकिन नाश्ते में सुबह के वक्त में बहुत जरूरी लाजमी खाया जाता था। चलिए जी, अब हमारा जो दूध है ना, और इसमें चीनी और इलायची डाल के हमने तैयार कर लिया है और तकरीबन 10 से 15 मिनट इसको अच्छे से मैंने इसको बॉयल दिए हैं। और अब ये जो है इसमें मैंने ये तिल का पाउडर, दरदरा सा पाउडर जो है ये मैंने बना के रखा था, वो मैंने इसमें डाल दिया। अब इसको कोई 10 से 15 मिनट लगेंगे कि ये दूध के अंदर इसको हम सुखाएंगे। फिर अगला काम, वो मुझे सज्जल कहती, मामा आप साथ साथ पहले ही बता देती कि अब आगे हमने क्या करना है। आपकी स्पीड बोलने में ज्यादा तेज होती है करने काम की निस्बत, तो पहले मैं नहीं बताती कि फिर आगे क्या करना है। तो अभी हम इसको ना सुखाएंगे दूध के अंदर। ये जब ना गाइस, ये जो दूध है ना सारा जब इसमें ड्राई हुआ है ना, फिर उसके बाद ये इस तरह से उड़ना शुरू होते हैं ना कि आपके हाथ जलते हैं और आपके कपड़े गंदे हो जाते हैं। ये मैंने इसलिए यहाँ पे रख दिया था। और अब जब दूध सारा इसमें ड्राई हो गया ना, तो अब हमें इसमें ना घी डालना है। देसी घी का ये तकरीबन 1 पाव से ज्यादा है और आधे किलो से कम है थोड़ा सा, तकरीबन 1.5 पाव कह लें। इसमें ना हमने देसी घी का ऐड किया है। एंड पे ये दूध वाला जब दूध खुश्क होता है ना, उस वक्त का जो 5 से 10 मिनट है ना, वो तो आपके हाथ जल जाते हैं। इसका ये मुश्किल तरीन टाइम होता है इस हलवे का सबसे ज्यादा। ये देसी घी इसमें कुछ बचा हुआ था, तो मैंने कहा ऐसे ही जब बर्तन धोएंगे तो जाया जाएगा, तो मैं वो निकाल लूँ अच्छे से। अच्छा और मैं उन्हें रात्रि गाल देती था तैयारी रे पूरी चाय इससे मिठाने महीनों पर ऐसे चला मीठे। अच्छा, इसका जो कलर है ना वो गाइस जरा ज्यादा ब्राउन है कि मेरे पास जो तिल थे ना वो वाइट थे नहीं, उनका कलर जो है वो वाइट नहीं था, वो ब्राउन था। और फिर जब उसको मैंने ड्राई रोस्ट किया वो फिर जाहिर है कि और ज्यादा ब्राउन हो गया, तो इसलिए ये मेरे हलवे का कलर जो है डार्क ब्राउन है। अगर ये तिल वाइट तिल होते ना तो फिर ये लाइट गोल्डन साइज का कलर आता है, लेकिन अब ये थोड़ा सा ना डार्क हो गया है। ये देखिए इस तरह से। ये दिखाएं जी करीब से। ये घी में इसको आपने अब 5 से 10 मिनट जो है ना अच्छे से भूनना है इसको। ये मेरे पास यहाँ पे मैंने बादाम भी तो रखे थे, वो किधर है? यहाँ पे बादाम पड़े थे, वो तुम अंदर रखा है? मुझे नहीं पता।
अच्छा मैंने बादाम को हल्का सा ग्राइंड करके रखा है, वो हमने बाद में इसको हम अब कर लें, जो 5 से 10 मिनट इसके भूनने का टाइम है ना वो हम पूरा कर लें, फिर उसके बाद डालेंगे। और जो ड्राई फ्रूट होते हैं ना गाइस, वो तो हर हलवे में, हर मीठे में इसका इस्तेमाल होता ही होता है, और वो हमने अपने हिसाब से करना होता है कि कितने हमारे पास मौजूद हैं या कितने हम अफोर्ड कर सकते हैं, उसमें हम कितने डाल सकते हैं वो आप डाल लें। वो तो आपको पता ही है कि कितने बेनिफिशियल होते हैं, और वो जितने भी हम डाल सकें उनमें कोई ऐसे ये नहीं कि वो कोई नुकसान में चीज़ है, उससे तो हमें फ़ायदा ही होता है। तो मेरे पास इस वक्त आज तो दस्तयाब भी सिर्फ बादाम ही पड़े थे घर में, तो वो मैंने ग्राइंड करके रखे हुए हैं, वो एंड पे हम डालेंगे ये इस तरह से। अभी भी ये इसको थोड़ा सा टाइम और हमने देना है, फिर मैं आपको इसकी ना जो फाइनल शक्ल है वो दिखाती हूँ। अब इसका उड़ने वाला जो मरला था वो तो बंद हो गया, जिसने मेरे हाथ जला दिए और मेरे कपड़े भी गंदे कर दिए गाइस। अब जो घी था ना वो अच्छे से इसने सारा जो है ना अपने अंदर इसने एब्जॉर्ब कर लिया है, और ये देखें जो इसमें इजाफी था वो वाला जो घी है ना वो निकल के ये करीब से दिखाएं कैमरामैन जी, ये करीब से दिखाएं कि बाकी का जो देसी घी है ना वो सारा इसने छोड़ दिया है, और वो ये ऊपर आप देख सकते हैं कि ये तैर रहा है। इतनी मज़े की खुशबू आ रही है, मैं आपको क्या बताऊं। और ये इस वक्त इस पे हम ये बादाम जो मैंने ग्राइंड करके रखे थे, आप इसमें चाहे तो साबुत बादाम डाल लें, कोई सा भी ड्राई फ्रूट डालते वक्त वो आपकी अपनी चॉइस होगी, उसको आप इस तरह से ग्राइंड करके डालना चाहें या आप उसको साबुत डालना चाहें, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं होता। ये हमारी अपनी मर्जी पे डिपेंड करता है कि हमें कैसे अच्छा लगता है उनको खाना, तो हम उस तरह से उसको डाल लें। तो जी चलें जी, फिर अब काम हमारा जो है तकरीबन ख़त्म हो गया, और मेरे जो कैमरा वाले हैं जी वो मेरी तरफ देख रहे हैं कि वो मुझे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका व्लॉग जो है काफ़ी लंबा हो गया। मैं काम ही कर रही थी, जितना टाइम लगना था तो लगना था। तो गाइज मैं अपने बेइंतहा मसरूफ़ शेड्यूल में से टाइम निकालती हूँ, अपने हेल्थ का भी ख्याल करती हूँ, क्योंकि अगर अब हम नहीं करेंगे तो फिर इतना बहुत सारा जो वर्क है ना फिर हम वो नहीं कर पाते, फिर हम दर्दों में ही पड़े रहेंगे ना, अब जोड़ों में, पट्टों में, यहाँ वहाँ। तो कुछ ना कुछ वक्त अपने लिए निकाल के और अपने सेल्फ केयर पे जो है ना हमें वो लगाना चाहिए। तो ये बहुत मज़े की और बहुत ही मुफीद जो है ना हमारी रेमेडी तैयार हो गई है, हलवा तैयार हो गया है। रेमेडी इसलिए है ना कि उसमें वो वाले भी हैं चीज़ें हमारी हेल्थ के लिए भी। चलिए जी, अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, और आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए ना मेरे चैनल को। अल्लाह हाफिज़।